हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर हम पीएच के बारे में बताने जा रहे हैं। सीबीएसई केमिस्ट्री 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। आगे बढ़ते हुए हम टर्म है इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कहता है कि हमारे लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है और कितना ज़रूरी है कि हम पीएच के वैल्यू को मेंटेन करना होगा। और जब तक मेंटेन नहीं होगा तो इससे हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर भी होगा और भी जो दैनिक कार्य होता है उस पर भी होगा। उदाहरण के तौर पर पहला है कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पीएच वैल्यू इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ पर रोल होता है? तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस का 3 कंपोनेंट होता है। एक तुम्हारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो जॉब है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हमारे द्वारा किए गए भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका जॉब क्या है कि अगर पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अगर हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया अगर इंटर कर जाता है तो वहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको किल करने का काम करता है। हमारे बॉडी में स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका पीएच वैल्यू लगभग 1.4 होता है। अगर इससे कम जाए, अगर पीएच वैल्यू इससे कम जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हार्मफुल हो जाएगा। कहता है कि दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन अवर फूड। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारे द्वारा किए गए भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या लंबे समय तक फास्टिंग में रखते हैं, तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है। दोनों ही स्थिति में एसिडिटी फॉर्म करता है और हमारे पेट में पेन होना शुरू हो जाता है और इरिटेशन सब फील होता है। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम इस एसिडिटी के कारण जो पेन हो रहा है, इस एसिडिटी के कारण जो पेन होता है, इस पेन को मैनेज करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। बेस का मतलब होता है एंटा एसिड, यानी एंटी एसिड। एसिड के अगेंस्ट में जो काम करता है, एसिडिटी को जो नॉर्मल कर दे, उसको हम लोग कहते हैं एंटासिड। जैसे हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा हो गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इस दोनों को लेने के बाद हमारे पेट में जो एसिडिटी फॉर्म करता है उसको जा कर के न्यूट्रल कर देता है और तब हमारे स्टोमक में जो एसिड के कारण पेन जो हो रहा था या इरिटेशन जो हो रहा था वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन का एक। दूसरा है पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। कहता है कि अगर हमारे मुंह का पीएच का वैल्यू, हमारे मुंह का पीएच का वैल्यू अगर चेंज हो जाता है तब क्या होता है? ये टूथ डीके यानी दांत का गिरना प्रारंभ हो जाता है। कहता है कि हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो अबाउट 5.5 होता है। 5.5 जो पीएच वैल्यू रहता है, तो इतना वैल्यू रहने के बाद बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन होता क्या है? कहता है कि व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, अगर हम खास करके रात में जब हम वैसा भोजन करते हैं जिसमें मीठा का अंश रहता है, खाना खाने के बाद अक्सर क्या होता है कि बच्चा हो या एडल्ट पर्सन हो, रात में भोजन करने के बाद बहुत कम लोग जो होते हैं वो टूथब्रश करते हैं। अक्सर टूथब्रश जो होता है वो सवेरे होता है, मॉर्निंग में होता है, लेकिन रात में खाना खाने के बाद नहीं होता है। लेकिन हमारा एडवाइस बच्चों से भी है, उनके पेरेंट्स से भी है कि कम से कम रात में खाना खाने के बाद सोने के पहले निश्चित रूप से एक बार दांत में ब्रश लगाना चाहिए।
और पेस्ट के साथ। अब कहता है क्या कि अगर हम मीठा भोजन करते हैं तो मीठा भोजन का जो पार्टिकल्स होता है हमारे दांतों में ट्रैप कर जाता है, और ट्रैप कर जाने के बाद रात में बैक्टीरिया जो होता है वो उस मीठे पार्टिकल्स को, मीठे कण को वो डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और वो लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.5 से डाउन हो जाता है, और डाउन होने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और ऐसा होने के कारण हमारे दांतों के ऊपर में जो इनामेल है, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर टीथ कहते हैं, दांत के ऊपर में जो उजला वाइट कलर का जो दिखता है वो इनामेल कहलाता है, और वो इनामेल जो होता है हमारे दांतों का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। लेकिन रात में भोजन करने के बाद, मीठा भोजन करने के बाद यदि हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह का जो बैक्टीरिया होता है, मुंह में जो बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया उस मीठे पार्टिकल्स को डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और वो लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे मुंह का पीएच वैल्यू डाउन हो जाता है, यानी बिलो 5.5 हो जाता है। इस परिस्थिति में हमारा दांत जो होता है उस एसिड के कारण इफेक्टेड होता है, और दांत गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस परिस्थिति में करना क्या है, कहता अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। ये शुगर एसिड में फॉर्म कर जाता है और दांत गिरना शुरू हो जाता है। कहता है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जैसे ही हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा कि दांत गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इसे रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इसके रोकने के लिए कि हमारे मुंह में या दांत के ऊपर जो एसिड, लैक्टिक एसिड जो फॉर्म कर गया, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पेस्ट का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, और पेस्ट का पीएच वैल्यू जो होता है वो अबाउट 8.0 होता है। तो पेस्ट का नेचर बेसिक होने के कारण जब भी हम ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा करके दांतों में जब लगाते हैं तो चूँकि वहाँ पर एसिड रहता है, तो ये एसिड जो होता है, एसिड रहता है, और पेस्ट का हम उपयोग करते हैं तो पेस्ट का नेचर होता है बेसिक। ये दोनों मिलकर के क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और बन जाता है साल्ट। तो इस ऐसा होने के कारण तब जा कर के दांत में जो एसिडिटी जो होती है दांत के ऊपर जो प्रभावित होता है उसको न्यूट्रल कर देता है और दांत गिरने से बच जाता है। इसलिए हमारा एडवाइस है कि सुबह और शाम, रात में खाना खाने के बाद, सोने के पहले और सुबह जगने के बाद निश्चित रूप से एक आदमी को 24 घंटे में 2 बार दांत को साफ करना चाहिए, ताकि तुम्हारा दांत जो है लंबे समय तक अस्थायी रूप से काम करते रहे। और ये जो टर्म है इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें जो 2 टॉपिक बचा हुआ है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कोशिश करना है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर रिश्तेदार में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको शेयर करो, और रेगुलर रूप में इसको देखते रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो एसिड और बेस से रिलेटेड जितना भी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर 27 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हम उसको इसी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताने का करेंगे। धन्यवाद।